जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम थियरी पोर्शन देखेंगे और बाद में एक्सरसाइज करेंगे। तो थियरी पोर्शन में फर्स्ट जो है वो आ रहा है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको बोलते हैं? फंक्शन हुज डोमेन एन और एनी सबसेट ऑफ एन इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है एक फंक्शन है, ठीक है। अगर फंक्शन जो है तो उसका डोमेन तो होगा ही होगा। तो डोमेन कंपलसरी यहाँ पे क्या होना चाहिए? एन। तो इसको हम बोल देंगे सीक्वेंस। अगर यहाँ पे एन की जगह पे और कोई भी सेट आ सकता है, पर वो कंपलसरी क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ एन होना चाहिए। मीन्स आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 2 3 4। अगर इसको ए बोल देते हैं तो 1 2 3 4 अप टू 100 ये सेट भी यहाँ पे आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो फंक्शन अ फंक्शन हुज डोमेन इज एन और एनी सबसेट ऑफ एन इज कॉल्ड सीक्वेंस। बाद में बोला गया है एफ ऑफ एन is called formula of nth term for this sequence। अगर यहाँ पे देखो कि कोई फंक्शन दिया है तो फंक्शन डिफाइंड भी किया होगा। समझ लो कि ऐसा किया है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो ये जो एफ ऑफ एन है ना, एन है ना, वो हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो देगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एफ एन इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए एन टी एन एम एन एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। बाद में हमको बताई है जेई में हमने किया था। ओके, जेई में हमने किया था, पर नॉन जेई वालों बच्चों के लिए it is not necessary that every sequence has formula। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सीक्वेंस अगर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं होता है उसकी फॉर्मूला होगी होगी और होगी। आप अगर कंसिडर कर लो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वहाँ पे आपको पता है कि कोई फॉर्मूला नहीं बनती, पर वो जो है वो सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कंपल्सन नहीं है कि हर एक सीक्वेंस की फॉर्मूला मिलेगी मिलेगी मिलेगी, ऐसा कंपल्सन नहीं है। बाद में आ रहा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाम से ही पता चलता है कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा। अ सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स is called finite sequence. If a sequence is not finite, then it is known as infinite sequence। Means यहाँ पे अगर ऐसा दे दिया डोमेन में f is a function from n to r, ऐसा दे दिया है f of n is equals to 1 upon n। तो अगर यहाँ पे फाइनाइट सेट है तो उस टाइम वो फाइनाइट सीक्वेंस देगा। यहाँ पे अगर इनफाइनाइट सेट है तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस देगा। मान लो कि ऐसा दे दिया है f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू r एंड f ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, और a जो है ऐसा कुछ है 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू एफ एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। तो ये जो है वो हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस अगर इसकी बात करें, अगर इसको टी एन बोल दे
तो ये जो है हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, तो ये हो गया फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब एक काम आप करो, ये डेफिनेशन और नोट्स एक बार टेक्स्ट बुक में से आप पढ़ लो, बाद में आगे चलते हैं। अब आ रहा है सीरीज। तो सीरीज क्या हो जाएगा? अ सीक्वेंस फॉर्म by using sum of term of given sequence is known as series। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? समझ लो कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दे दिया है। सीक्वेंस को जनरली ऐसे इंडिकेट करते हैं, A1 A2 A3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये गिवन सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के सम से हमको एक और सीक्वेंस बनाना है। मान लो कि S1, तो ये हो जाएगा A1, बाद में S2, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। अब S3, तो S3 हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। S4, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। सिमिलरली डॉट 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 Sn, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू An। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस बना S1 S2 S3 S4 Sn, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। ओके, अगर सीरीज का nth टर्म दिया है, समझ लो कि ये है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू An, और हमको सीक्वेंस का nth टर्म निकालना है। सीरीज का nth टर्म दिया है, मीन्स Sn दिया है, तो उससे अगर हमको गिवन सीक्वेंस जो है उसका nth टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देख लेना। ये अब देखो Sn क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An है। अब Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू An माइनस 1, An माइनस 1 प्लस An, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ Sn माइनस Sn माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, Sn मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू An माइनस 1 प्लस An माइनस यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 अप टू An माइनस 1। अब देखो तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, An हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो कैंसल सारे हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये भी हमको याद रखना है, An इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। और यहाँ पे एक चीज और भी याद रखनी है, n इज नॉट इक्वल्स टू 1, n इज नॉट इक्वल्स टू 1। क्यों, ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 0 ले ली, सॉरी n की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो S0 तो हमारे पास है ही नहीं ना, इसीलिए हम यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ही लार्जर देन 1 लेते हैं। ओके, तो ये हो गया है
सीरीज एंड सीक्वेंस। अब इसके रिलेटेड एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक में दी है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम ये करो, आप ये थियरी वाले पोर्शन जो है वो आप ठीक तरह से एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, बाद में हम एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं, ठीक है? तो देख लो आप। तो एक्सरसाइज 9.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज एन टर्म्स आर डैश। हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले A1 निकाल लेते हैं। तो 1 into 1 plus 2, तो ये हो जाएगा 1 into 3 विच इज़ इक्वल टू 3। बाद में A2, तो ये हो जाएगा 2 into 2 plus 2, तो ये हो जाएगा 2 into 4, सो ये हो जाएगा 8। बाद में A3, 3 into 3 plus 2, सो ये हो जाएगा 3 into 5, सो 15। बाद में A4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 into 4 plus 2, सो 4 into 6, ये हो जाएगा 24। बाद में A5, सो 5 into 5 plus 2, सो 5 into 7, ये हो जाएगा 35। हमको क्या निकालने को बोला था, फर्स्ट 5 टर्म, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 5 टर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे भी हमको फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। तो सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं। A1, तो ये हो जाएगा 1/1 + 1, तो 1/2। A2 निकाल लेते हैं, सो 2/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3। A3 निकाल लेते हैं, सो 3/3 + 1, तो ये हो जाएगा 3/4। बाद में A4 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/4 + 1, सो 4/5। बाद में A5 निकाल लेते हैं, सो 5/5 + 1, सो ये हो जाएगा 5/6। तो ये हो गए हमारे 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म निकालने को बोला था, वो मिल गए हमको। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी A1 2^1, सो ये हो जाएगा 2। A2, सो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। A3 2 क्यूब, ये हो जाएगा 8। A4 2^4, ये हो जाएगा 16। A5 2^5, ये हो जाएगा 32। तो फर्स्ट 5 टर्म निकालने को बोला था, वो हमको मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है, an इज इक्वल टू 2n - 3 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे A1, सो 2 into 1 - 3 डिवाइड बाई 6, सो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 6। A2, सो 2 into 2 - 3 डिवाइड बाई 6, सो 4 - 3, सो 1 डिवाइड बाई 6। A3 निकाल लेते हैं, सो 2 into 3 - 3 डिवाइड बाई 6, सो 6 - 3, सो 3 डिवाइड बाई 6। A4 निकाल लेते हैं, सो 2 into 4 - 3 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 8 - 3, सो 5 डिवाइड बाई 6। बाद में A5 निकाल लेते हैं, सो 2 into 5 - 3 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 10 - 3, सो 7 डिवाइड बाई 6। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दे दिया है, an इज इक्वल्स टू -1^n - 1 इंटू 5^n + 1। सो A1, सो -1 होल रेज टू 1 - 1
इंटू 5^1 + 1, तो ये हो जाएगा 5^2, 5^2 हो जाएगा 25, A2 निकाल लेते हैं, सो -1 रेस टू 2 - 1 इंटू 5^2 + 1, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 2^3, तो ये हो जाएगा 125। अब A3 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 3 - 1 2^3 + 1, तो 1 इंटू 3^4 सॉरी 5^4, 5^4 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, गलती कर दी है, 2 - 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस आएगा ना, -1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, ओके, -1, यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे हो जाएगा +1, तो यहाँ पे भी -125। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 625, बाद में है A4, 2 - 1^4 - 1 5^4 + 1, सो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 5^5, सो 625 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 3125। बाद में निकालना है A5, तो ये हो जाएगा -1^5 - 1 5^5 + 1, सो यहाँ पे 1 इंटू 5^6, और ये हो जाएगा 3125 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 15625। तो फर्स्ट 5 टर्म निकालने थे वो हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। अब देखो क्या दे दिया है, an इज इक्वल्स टू n इंटू n² + 5 डिवाइड बाई 4। तो सबसे पहले a1 निकाल लेते हैं, सो 1 इंटू 1² + 5 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 + 5 डिवाइड बाई 4, तो 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 4, तो 6 डिवाइड बाई 4 ऐसा हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं a2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2² + 5 डिवाइड बाई 4, तो 2 इंटू 4 + 5 डिवाइड बाई 4, सो 1 इंटू 9 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 4। बाद में a3 निकाल लेते हैं, सो 3 इंटू 3² + 5 डिवाइड बाई 4, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 + 5 डिवाइड बाई 4, तो 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 4, 14 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 4। अब निकालना है a4, तो 4 इंटू 4² + 5 डिवाइड बाई 4, सो 4 इंटू 16 + 5 डिवाइड बाई 4, सो 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5, सो 21 डिवाइड बाई 4, सो 21 मल्टीप्लाई बाई 4, वो हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 4। अब निकाल लेते हैं a5, सो 5 इंटू 5² + 5 डिवाइड बाई 4, सो 5 इंटू 25 + 5 डिवाइड बाई 4,
सो 5 इंटू 30 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 4। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 टर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देख दो क्या क्या दिया है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स in each of the sequence in the exercise 7 to 10 whose n term are given। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, A17 एंड A24। सो यहाँ पे हो जाएगा A17 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 17 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 68 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 65। दूसरा निकालना है A24, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24 माइनस 3, 24 इंटू 4 ये हो जाएगा 96 माइनस 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 93। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है, an दे दिया है, हमको क्या निकालना है 7। तो यहाँ पे A7 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू 7, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। अब 32 मल्टीप्लाई बाय 4, सो डिनोमिनेटर जो है उसमें आ जाएगा 128। तो A7 ही निकालना था, A7 हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, A9 निकालना है। सो A9 इज इक्वल्स टू -1 होल रेज टू 9 माइनस 1 इंटू 9 क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 होल रेज टू 8 और यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई बाई 3, सो ये हो जाएगा 243। सो आंसर आ जाएगा 243। A9 ही सिर्फ निकालना था, A9 हमारा निकल गया है। यहाँ पे A20 निकालना है, ठीक है। तो A20 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइड बाई 20 प्लस 3। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 20 एज इट इज़ 18 डिवाइड बाई 23, सो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है, फर्स्ट 5 टर्म निकालो, बाद में SN निकालो, ऐसा बोला गया है हमको। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, A1 तो हमको दे दिया है 3। अब हमको निकालना है A2 में क्या हो जाएगा 3 इंटू A1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11। अब A3 निकाल लेते हैं। सो 3 इंटू A2 प्लस 2, सो 3 इंटू 11 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 33 प्लस 2, ये हो जाएगा 35। बाद में A4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू A3 प्लस 2, 3 इंटू 35 प्लस 2। अब देखो क्या हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 105 प्लस 2, तो 107।
अब हमको निकालना है A5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू A4 प्लस 2, सो 3 इंटू 107 प्लस 2, तो 107 मल्टीप्लाई बाई 3 वो जाएगा 321 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 323। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 टर्म। हमको क्या निकालना है, SN भी निकालना है। तो SN क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 105 प्लस 323 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा SN। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दे दिया है हमको, A1 दे दिया है। A1 क्या है, -1। अब हमको निकालना A2। A2 क्या हो जाएगा, A1 अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। अब हमको क्या निकालना है, A3, तो वो क्या हो जाएगा, A2 डिवाइड बाई 3, सो -1/2 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू -1/6। अब हमको निकालना है A6, तो ये हो जाएगा, सॉरी A4, तो ये हो जाएगा A3 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा -1/6 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा -1/24। A5 वो हो जाएगा A4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू -1/24 डिवाइड बाई 5, तो -24 मल्टीप्लाई बाई 5 वो हो जाएगा 120, सो -1/120। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 5 टर्म। अब हमको SN निकालना है। SN क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा SN। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भी हमको फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। तो A1 तो हो जाएगा 2, A2 भी हो जाएगा हमारा 2। अब A3 की बात करते हैं, तो A3 में क्या आ जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू A2 -1, सो 2 -1, सो 1। अब निकालना है A4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1, सॉरी A3 -1, सो 1 -1, तो ये हो जाएगा 0। A5 निकालना है, तो A5 इज इक्वल्स टू A4 -1, सो 0 -1, तो -1। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म। अब SN निकालना है, तो 2 + 2 + 1 + 0 + -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा सीरीज। अब देखो क्या दे दिया है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 1 एंड AN इज इक्वल्स टू AN -1 प्लस AN -2। फाइंड AN + 1 अपॉन AN, वो निकालना है हमको। N इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। अब ठीक तरह से देखना, हाँ, सबसे पहले ये निकालना है और n की वैल्यू मीन्स यहाँ पे A1 1 + 1, सो 2 डिवाइड बाई A1। A2 क्या है 1, A1 क्या है 1। अब हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू मैंने 1 डाली तो ये मिला। अब n की वैल्यू मैं 2 डालता हूँ, तो ये A3 डिवाइड बाई A2 ऐसा हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, देखो तो A3, सो यहाँ पे A3 हो जाएगा 3 - 1, सो A2 + A1
डिवाइड बाई, यहाँ पे A2 हो जाएगा 1, A2 प्लस A1 क्या हो जाएगा, A2 प्लस A1 हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, सो 2। बाद में हमको निकालना है A4 डिवाइड बाई A3, A4 क्या हो जाएगा, A4 हमको निकालना पड़ेगा, A4 क्या हो जाएगा, A4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A3 प्लस A2, A3 प्लस A2 डिवाइड बाई A3 तो हमने निकाल लिया है, वो है 2, A3 क्या है 2, A2 क्या है 1, सो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 3/2। अब हमको निकालना है A5 डिवाइड बाई A4, ये हो जाएगा A4 प्लस A3 डिवाइड बाई A4 की वैल्यू हमको मिल गई है 3, A4 की वैल्यु क्या थी 3 प्लस A3 की वैल्यू क्या थी 2 डिवाइड बाई 3, सो 5/3। ओके, अब यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 4 डाली ना, अब n की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 5, तो ये हो जाएगा A6 डिवाइड बाई A5, ये हो जाएगा A5 प्लस A4 डिवाइड बाई A5, A5 तो हमने निकाल ही लिया है, वो है 5, A5 है 5 प्लस A4 जो है वो है हमारा 3, सो ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई, साथ में ये फर्स्ट लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।